Let's start with our session. After dishonor a bill, what happens? सर जब कोई बिल डिसऑनर हो जाता है, देखो ऑनर हुआ तो कहानी कंप्लीटेड। अगर बिल ऑनर हुआ ना तो आगे कोई डिस्कशन का सवाल ही नहीं उठता है। सिंस ड्रॉई पेड पेमेंट ऑफ बिल, तो आगे के डिस्कशन का, आगे का ट्रांजैक्शन कोई रेज नहीं होता है। देन देयर इज नो नीड टू डिस्कस विद दैट। हाँ, लेकिन बिल डिसऑनर होता है ना तो क्वेश्चन रेज होता है, सर डिसऑनर के बाद क्या होता होगा, डिसऑनर के बाद क्या होता होगा। तो लेट्स मेक अ डिस्कशन ऑन दैट। बच्चों नॉर्मली व्हाट हैपेंस, कोई भी ड्रॉई कहीं भाग के नहीं जा सकता है बच्चों। सर वो ड्रॉई को मार्केट में रहना है, डीलिंग करना है, बिजनेस करना है, तो जो भी ड्यू बाकी है विच इज पेएबल टू ड्रॉवर, भले थोड़ा लेट देगा, इंटरेस्ट के साथ देगा, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा ऑन दैट बिल विच इज डिसऑनर्ड ना। अगर बिल डिसऑनर हुआ तो एक नया वर्ड सामने आएगा बच्चों, उसको कहते हैं रीन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। उसको कहते हैं रीन्यूअल। रीन्यूअल, रीन्यूअल मतलब फिर से एक नया बिल बनेगा, फिर से एक नया बिल बनेगा। अब इसके मेथड्स अलग अलग होता है। अगर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ड्रॉवर और ड्रॉई के बीच में अच्छा है तो ड्रॉई पार्ट पेमेंट कर देता है, ड्रॉवर फॉर रेस्ट पेमेंट चाहे तो एक नया बिल एक्सेप्ट करवा लेता है 1-2 महीने का। हाँ, बट डेफिनेटली इंटरेस्ट विल गोइंग टू बी चार्ज, भले वो कितने भी अच्छे रिलेशन वाले बिजनेसमैन हो बच्चों। पेमेंट डिले हुआ है ना तो डेफिनेटली इंटरेस्ट चार्ज होगा ना। व्हाट आर द प्रोसीजर फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल? जब कोई बिल रिन्यू होता है तो क्या प्रोसीजर अपनाना पड़ता है बच्चों, उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। हाँ, रिन्यूअल का मैंने एक पैराग्राफ सामने रखा है। दिस पैराग्राफ इज गिवन इन टेक्स्ट बुक। मैं आपके सामने रीड करता हूं, ध्यान देना जरा क्या लिखा है। हाँ, एक बात ध्यान देना, रिन्यूअल कब आएगा? ओनली आफ्टर डिसऑनर ऑफ बिल। कोई भी अगर पूछा ना रिन्यूअल कब आता है, तो योर आंसर शुड बी कि रिन्यूअल का एंट्री जब कोई जूना बिल डिसऑनर होता है, देन ओनली अ सिचुएशन अराइजेस फॉर रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। लेट्स सी व्हाट इज रिटन देयर। Cancellation of bill on maturity in return of a new bill for an extended period of credit is known as renewal of bill of exchange। उस लाइन का मतलब है जब कोई बिल कैंसिल होता है मैच्योरिटी वाले दिन और एक नया बिल बन जाता है कुछ नए एक्सटेंडेड पीरियड के साथ, तो उसको कहते हैं रिन्यूअल ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। When acceptor of the bill after acceptance has some doubt that would not be able to honor bill on the due date, he requests the drawer to cancel the original bill। ध्यान देना, जब कभी भी ड्रॉई को ऐसा लगता होगा कि यार अभी तो ड्यू डेट आने वाला है कल परसों, अब मेरे पास उतने पैसे तो है नहीं दैट आई कैन पे टू ड्रॉवर, तो वो खुद होकर सम टाइम इन एडवांस 1 or 2 days बिफोर ड्रॉई खुद ड्रॉवर को अप्रोच करता है और बोलता है सर मेरे पास पैसे कुछ 2 दिन के बाद जो ड्यू होने वाला है उस बिल के पैसे मेरे पास नहीं है, आई रिक्वेस्ट यू कैंसिल दैट बिल, कैंसिल दैट बिल एंड ड्रॉ अ फ्रेश बिल along with interest for a extended period। वो हो सकता है 1 महीना 2 महीने का। आगे क्या लिखा है? If the drawer agrees to such an offer, the drawee gets extra time of credit
फॉर विच ए ड्रॉई हैज टू पे इंटरेस्ट। क्या बोल रहे हैं, अगर ड्रॉवर एग्री हो जाता है तो ड्रॉई क्या करेगा, एक नया बिल एक्सेप्ट करेगा कुछ एक्सटेंडेड पीरियड के लिए, बट उसमें इंटरेस्ट जरूर होगा। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी पेड along with part payment or with the new bill। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों, लास्ट लाइन। जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है ना बच्चों, जो इंटरेस्ट का अमाउंट होता है ना, वो इंटरेस्ट का अमाउंट पार्ट पेमेंट के साथ दिया जाएगा या तो उसको न्यू बिल में ऐड किया जाएगा। यही एक ऐसा कॉन्सेप्ट है where students normally used to make a mistake। Everything depends upon your level of understanding। जब आप कोई सम रीड करोगे ना, इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि इंटरेस्ट का अमाउंट पार्ट पेमेंट के साथ जा रहा है या न्यू बिल में ऐड करने को बोला है। अगर न्यू बिल में ऐड करने को बोला है तो न्यू बिल में ऐड करना, पार्ट पेमेंट के साथ पे करने को बोला है तो पार्ट पेमेंट के साथ पे करना। इज इट क्लियर? नाउ स्टेप्स इन रिन्यूअल ऑफ बिल। नंबर 1, कैंसलेशन और डिसऑनर ऑफ ओल्ड बिल। मैंने आपको जैसे रिन्यूअल का ये पैराग्राफ सामने रखा, आई सेड फर्स्ट लाइन कि रिन्यूअल कब होता है, रिन्यूअल कब होता है सर, रिन्यूअल करने से पहले आपका ओल्ड बिल डिसऑनर करो। डिसऑनर मतलब कैंसिल करो। नंबर 2, इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस। इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस, इस वर्ड को याद रखना, इंटरेस्ट बैलेंस पर ड्यू होता है। तीसरा, रिसीविंग ऑब्लिक पेइंग ऑफ पार्ट पेमेंट। अगर ड्रॉई एग्री करता है कि वो कुछ पेमेंट अभी करेगा, बाकी का नया बिल बनाओ, तो पार्ट पेमेंट का एंट्री आएगा और उसके बाद एक ड्रॉइंग एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल होगा। मींस इन शॉर्ट वी हैव टू डील विद 4 जर्नल एंट्रीज। फिर से सुनना, रिन्यूअल का स्टेप में 4 एंट्री आता है। पहले आपको जूना बिल डिसऑनर करना है, उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू होगा, उसके बाद पार्ट पेमेंट होगा, उसके बाद न्यू एक्सेप्टेंस होगा, एक्सेप्टेंस न्यू वाला। इट्स ओके। I hope you all have understood a theory concept of renewal of bill of exchange। Now let's move its journal entries। ये renewal के जो 4 स्टेप बताए उसकी journal entries देखते हैं बच्चों। ओके, कॉलम कुछ इस तरीके से है। फर्स्ट सीरियल नंबर है, देन ट्रांजैक्शन, बुक्स ऑफ ड्रॉवर, बुक्स ऑफ ड्रॉइंग। नंबर 1, ट्रांजैक्शन, cancellation of old bill or dishonor of bill। already we have seen this journal entry, लेकिन ये एकदम परफेक्ट जगह है where I can explain you कि how we can pass a journal entry for dishonor of bill in the books of drawer। बहुत शॉर्ट में समझाता हूं बच्चों, ऑलरेडी पढ़ के हो गया डिसऑनर का एंट्री। ड्रॉवर के बुक में फॉर डिसऑनर ऑफ बिल ड्रॉई हमेशा डेबिट होगा। सब मानते इस बात को, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट। टू क्या आएगा, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट ट्रीटमेंट ड्रॉवर गिवन टू बिल। 4 ट्रीटमेंट होता है, रिटेन किया होगा, या तो डिस्काउंटिंग किया होगा, या तो एंडोर्स किया होगा, या तो बैंक फॉर कलेक्शन को भेजा होगा। देखना, मैं जो 4 अलग अलग हम लोग स्टेप्स पढ़े ना बच्चों, उसको मैं कंबाइन एकदम शॉर्ट में समझाता हूं, बहुत आसानी से समझ में आएगा। ड्रॉवर की बुक में फॉर डिसऑनर ऑफ बिल ड्रॉई अकाउंट इज डेबिटेड, ड्रॉई अकाउंट डेबिट होगा। टू क्या लिखूं मैं, तो देखने का, अभी इसमें तो आपके पास ऑप्शन नहीं है, कोई सम नहीं सॉल्व कर रहे हो, लेकिन इन शॉर्ट आई विल गोइंग टू एक्सप्लेन यू। सर क्रेडिट में क्या लिखूं, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट ट्रीटमेंट ड्रॉवर गिवन टू बिल। चलो मान लेता हूं रिटेन किया था, तो मैं लिखूंगा टू बिल्स रिसीवेबल, हो गया जनरल एंट्री। चलो मान लेता हूं डिस्काउंटिंग करवाया था, तो मैं लिखूंगा टू बैंक अकाउंट। आ रहा है समझ में? चलो मान लेता हूं मैंने बिल एंडोर्स करवाया था, तो मैं लिखूंगा टू एंडोर्सी। चलो मान लो मैंने बिल सेंट फॉर कलेक्शन किया था, तो मैं लिखूंगा टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट। है ना आसान बच्चों? डिसऑनर का एंट्री ऐसे ही याद रखने का, डिसऑनर का एंट्री ऐसा ही याद रखने का। कैसा? देखो, ड्रॉई अकाउंट डेबिट, टू बिल रिसेबल, और टू बैंक अकाउंट, और टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन, और टू एंडोर्सी अकाउंट। सर चारों आएगा क्या? नहीं, तो सम में जो सिचुएशन होगा
सम में अगर रिटेन किया बिल रिसेबल, डिस्काउंटिंग किया टू बैंक अकाउंट, सेंड फॉर कलेक्शन है तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन, एंडोस किया था तो टू एंडोस किया था। इज इट क्लियर? रिन्यूअल करने से पहले बिल को कैंसिल करना जरूरी है। आई होप अभी बहुत लोगों को क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। चल नाउ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, सर ड्रॉइंग की बुक में क्या है? ट्रीटमेंट का असर नहीं पड़ता है ड्रॉइंग की बुक में। ड्रॉइंग डिसऑनर का एंट्री पास करते वक्त बिल वापस आ गया, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, लेकिन वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो टू ड्रॉवर्स अकाउंट, सामने वाले पार्टी का नाम, अभी नहीं पूछा। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, बीइंग आवर एक्सेप्टेंस कैंसिल्ड फॉर रिन्यूअल। हमारा एक्सेप्ट हमने कैंसिल, ड्रॉई बोल रहा है, वी हैव कैंसिल्ड आवर एक्सेप्टेंस फॉर रिन्यूअल। ओके, तो ट्रांजैक्शन कंप्लीट कर दिया बच्चों मैंने। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड। ये हमने एंट्री डिसऑनर का पढ़ लिया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन इज इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस अमाउंट। इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस अमाउंट, इंटरेस्ट पेड नहीं है बच्चों, इंटरेस्ट पेड नहीं है, इंटरेस्ट ड्यू ऑन बैलेंस अमाउंट। जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है, जर्नल एंट्री बहुत सिंपल है, लेकिन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे करने है वो मैं आपको अलग सेशन में पढ़ाऊंगा पूरी तरीके से। इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकालते हैं, फिलहाल तो सिर्फ जर्नल एंट्री समझते हैं। इंटरेस्ट इटसेल्फ इज अ नॉमिनल अकाउंट, वी ऑल ऑफ यू नो इट वेरी वेल। इंटरेस्ट इज अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। नाउ ड्रॉवर पॉइंट ऑफ व्यू, ड्रॉवर पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्ट इनकम है, so interest account will going to be credited in the books of drawer. Now in the books of drawing, now in the books of drawing, sir drawing के लिए इंटरेस्ट खर्चा है, एक्सपेंसेस है, तो इंटरेस्ट अकाउंट will going to be debited in the books of drawing. इंटरेस्ट अकाउंट will going to be debited in the books of drawing. तो सर अपोजिट साइड में क्या लिखे हैं? ट्रांजैक्शन देखो, पेड है क्या? पेड होता तो मैं कैश या तो बैंक लिखता, बट पेड नहीं है, ड्यू है। ड्यू, ड्यू मतलब सामने वाले पार्टी का नाम लिखो, सामने वाले पार्टी का नाम लिखो। मतलब ड्रॉवर के बुक में ड्रॉई डेबिट होगा क्योंकि मुझे इंटरेस्ट का पैसा लेना है, ड्रॉई के बुक में ड्रॉवर क्रेडिट होगा क्योंकि मुझे पेमेंट करना है। तो ड्रॉवर के बुक में एंट्री क्या बन गया? ड्रॉवर के बुक में एंट्री क्या बन गया? ड्रॉई अकाउंट डेबिट, ड्रॉई अकाउंट डेबिट। किसी ने पूछा क्यों? सर ड्रॉई से आपको पैसे लेने हैं, इंटरेस्ट के पैसे लेने हैं, वो डेटर बढ़ गया, आपका डेटर का बैलेंस बढ़ गया, देयरफॉर ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इज द इनकम फॉर यू। इंटरेस्ट ड्रॉवर के लिए इनकम है तो उसको क्रेडिट कर दूंगा मैं। तो जनरल एंट्री बच्चों बाय मिस्टेक इट इज क्रेडिट में टू इंटरेस्ट डैट 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 डैश करके डेबिट आया, उसको कैंसिल कर देना जब अपने नोटबुक में लिखोगे। एंट्री विल बी ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, ये नरेशन। ओके, इंटरेस्ट क्रेडिट होगा। ना इन द बुक्स ऑफ ड्रॉइंग, रिवर्स कर दो इस एंट्री को, रिवर्स कर दो इस एंट्री को। ड्रॉइंग के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, खुद के बुक में खुद का नाम नहीं आता, गलती से भी याद रखना। तो ड्रॉवर को पेमेंट करना बाकी है इंटरेस्ट का, तो ड्रॉवर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड। एंट्री इज इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू ड्रॉवर्स अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट ड्यू, दोनों जगह बीइंग इंटरेस्ट ड्यू। ठीक है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। समझ में आ गया सबको बच्चों? ड्रॉवर के बुक में इंटरेस्ट क्रेडिट होगा क्योंकि इनकम है, ड्रॉइंग के बुक में इंटरेस्ट डेबिट होगा क्योंकि एक्सपेंसेस है, अपोजिट साइड में पार्टी का नाम, खत्म कहानी। ठीक है, चलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 3, रिसीविंग ऑब्लिक पेइंग पार्ट पेमेंट। पार्ट पेमेंट, पार्ट पेमेंट का जनरल एंट्री। सर पार्ट पेमेंट कौन किसको कर रहा है? पार्ट पेमेंट कौन किसको कर रहा है? सर ड्रॉइंग पार्ट पेमेंट ड्रॉवर को कर रहा है। इधर कोई बिल का एग्जिस्टेंस नहीं है, बिल इधर अभी आया नहीं, बिल जूना बिल तो डिसऑनर हो गया था, इंटरेस्ट ड्यू हो गया, पार्ट पेमेंट हो रहा है। बहुत सिंपल एंट्री है, ऐसे एंट्रीज तो हम लोग 11th में भी कर देते हैं। इफ आई एम अ ड्रॉवर, मुझे पैसे मिल रहे हैं, पार्ट पेमेंट मिल रहा है, तो मैं बोलूंगा कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। किसके पास से आ रहा है? ड्रॉई के पास से। बाय अप्लाइंग पर्सनल अकाउंट्स रूल, वो गिवर है उसको क्रेडिट कर दूंगा, तो एंट्री बन गया कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉइज अकाउंट। नरेशन में being part payment received along with interest, ध्यान देना, along with interest, it's not compulsory every time it should be along with interest। अगर इंटरेस्ट पार्ट पेमेंट के साथ बोला होगा तो ही इंटरेस्ट इसमें आएगा। एंट्री नंबर 2 which we have passed for interest due, वो इंटरेस्ट ड्यू कभी कभी पार्ट पेमेंट के साथ ऐड होता है, तो कभी कभी फोर्थ ट्रांजैक्शन में ऐड होता है न्यू बिल में।
देखो उधर बोल्ड लेटर्स में क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट विल बी एडेड टू दिस अमाउंट इफ इट इज रिसीव्ड अलोंग विद अ पार्ट पेमेंट। अगर वो पार्ट पेमेंट के साथ रिसीव हुआ है तो पार्ट पेमेंट में ऐड होगा, बिल में ऐड करने को बोला है तो उधर पेमेंट पार्ट पेमेंट में नहीं आएगा, बिल में आके ऐड हो जाएगा। इज इट क्लियर? फिलहाल तो एंट्री समझो, फिलहाल ट्राई टू अंडरस्टैंड ओनली जर्नल एंट्री, वो अमाउंट का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग सम करते वक्त देख लेंगे, ठीक है। एंट्री आई होप बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ गया। सिंस पार्ट पेमेंट इज रिसीव्ड, ड्रॉवर ने बोला कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, किसके पास से आया? ड्रॉई के पास से, देयरफॉर टू ड्रॉईज अकाउंट। क्लियर? चल आगे बढ़ते हैं। नाउ इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई, इफ आई एम अ ड्रॉई, मैं पार्ट पेमेंट दे रहा हूं, मैं पार्ट पेमेंट दे रहा हूं, अगर मैं पार्ट पेमेंट दे रहा हूं तो कैश ऑब्लिक बैंक क्रेडिट होगा, सिंस इट इज गोइंग आउट। एंड हु इज रिसीवर? आप किसको दे रहे हो? ड्रॉवर को। तो एंट्री बन जाता है ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। नरेशन, being part payment made along with interest, being part payment made along with interest, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रॉइंग एंड एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू बिल। पार्ट पेमेंट हो गया तो न्यू बिल एक्सेप्टेंस होगा, एक नया बिल बनेगा, एक नया बिल बनेगा। अब इसके जनरल एंट्रीज मुझे बताने की जरूरत नहीं बच्चों, न्यू एक्सेप्टेंस का एंट्री वही जो हम लोग सेल के बाद करते थे। ड्रॉवर ने बिल ड्रॉ किया, ड्रॉई ने उसको एक्सेप्ट किया, साइन करके वापस किसको दिया? ड्रॉवर को। तो वही जनरल एंट्री करना है, एक्सेप्टेंस का एंट्री स्टार्टिंग में जो किया वही एंट्री। क्या आता है वो एंट्री इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवर? बिल आ रहा है, बिल रिसेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉईज अकाउंट, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेंस रिसीव्ड। ब्रैकेट में क्या लिखा? देखो बोल्ड लेटर्स में, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट will be added to this amount if interest is receivable along with new bill। सेम लाइन ऊपर भी था बच्चों, इंटरेस्ट दोनों में ऐड नहीं होगा, इंटरेस्ट दोनों में ऐड नहीं होगा, पार्ट पेमेंट में भी लूंगा, न्यू बिल में भी लूंगा, ऐसा नहीं करने का रहता है। आइदर इंटरेस्ट अमाउंट विल गोइंग टू बी इंक्लूडेड इन पार्ट पेमेंट, अगर पार्ट पेमेंट में नहीं बोला है तो न्यू बिल में। इसीलिए सम का लाइन बहुत सीरियसली और बहुत क्लियरली रीड करना रहता है, उस लाइन को चेक करने का कि इंटरेस्ट का अमाउंट पार्ट पेमेंट के साथ बोला है या न्यू बिल के साथ बोला है, सम रीड करने पे क्लियर हो जाए। फिलहाल तो इसका जनरल एंट्री बहुत सिंपल है। ड्रॉई के बुक में बोला एक्सेप्टेंस का एंट्री क्या आता है? ड्रॉई क्या कर रहा है? साइन करके बिल दे रहा है, एक्सेप्ट करके दे रहा है, तो बिल जा रहा है और ड्रॉवर रिसीवर है। एंट्री आएगा ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, being new bill accepted for the balance, being new bill accepted for the balance। Is it clear? I hope आपको समझ में आ गया बच्चों। This is steps for renewal of bill, renewal करने का ये steps है। Clear? इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको नोटबुक में लिखना है बच्चों, नोटबुक में लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लो। हर सब में रिन्यूअल होगा ही, हमेशा सुनना। क्वेश्चन विच कैरीज अ वेटेज ऑफ 8 मार्क्स और 10 मार्क्स। कहानी ऑनर्ड पे कंप्लीट नहीं होता है, अगर ऑनर पे कंप्लीट हो जाए ना तो एक क्वेश्चन में सिर्फ 4 ही ट्रांजैक्शन बनेंगे। फिर से सुनना, अगर ऑनर हो जाए कोई बिल पहले ही टाइम पर तो उस पूरे क्वेश्चन में यू कैन पास जनरल एंट्रीज मैक्सिमम ओनली 4। बट सर 10 मार्क के सम में सिर्फ 4 जनरल एंट्री कैसे बनेगा? तो डेफिनेटली एवरी क्वेश्चन आप कितने भी सम सॉल्व करना बच्चों, आपको हमेशा दिखाई देगा बिल डिसऑनर्ड और रिन्यूअल मेड। तो रिन्यूअल का ये 4 प्रोसीजर याद रखना, डिसऑनर के बाद इंटरेस्ट का एंट्री, इंटरेस्ट के बाद पार्ट पेमेंट का एंट्री, पार्ट पेमेंट के बाद न्यू एक्सेप्टेंस का जनरल एंट्री। ओके चलो, आई होप आप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट